बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से जो भारतीय फिजाइया है उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। एक बड़ी स्टेटमेंट जारी हो चुकी है। मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो अभी हालिया अमेरिका और ईरान के दरमियान एक MOU साइन हुआ है उसके नुकात सामने नहीं आ सके। किस मुल्क की वजह सामने नहीं आ सके? पहले तो ये चीजें थी कि ईरान की शायद वजह से सामने नहीं आ रही। अमेरिका ने बड़ी तस्दीक कर दिया कि पाकिस्तान ने उसमें आम तरीन एक रोल प्ले किया और पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमने वो नुकात सामने जाहिर नहीं करने और किन मुमालिक की वजह से नहीं करने ये भी बता दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम और भी कुछ अहम तरीन चीजें हैं। ट्रंप ने मोदी के साथ हाथ कर दिया है जी। आप कह रहे हैं कि ठीक ठाक उसकी कुत्ते वाली की है, ठीक ठाक बेइज्जती की है। मोदी की पहली बड़ी तारीफ की और फिर साथ इंतहाई बेइज्जती की है जनाब मेरी ट्रंप ने मोदी की। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जानब से भारत की जो फिजाइया है उसकी जानब से उसके खिलाफ एक बड़ा एक मरतबा फिर एक्शन तो खैर पहले के लिया हुआ है, इसको मजीद तुसी की गई है। पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों पर फिजाई पाबंदी में मजीद जो है वो तुसी कर दी है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद भारतीय सिविल और फौजी तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाबंदी में तुसी का नोटम बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर फिजाई पाबंदी बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर बरदार और कार्गो तैयारे भी पाबंदी की जद में रहेंगे। भारतीय फौजी और सरकारी तैयारों को भी पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी नोटम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 16 जून शाम 5:50 से शुरू हो चुका है। फिजाई पाबंदी 24 जुलाई 2026 की सुबह 4:59 तक जो है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान ने कौमी सलामती और फिजाई इंतजामी पॉलिसी के तहत पाबंदी बरकरार रखी है। पाकिस्तानी हुकाम की जानब से यह फिजाई हदूद से मुतल्लक सूरत हाल का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। फिजाई पाबंदी के हवाले से मजीद फैसले हालात के मुताबिक किए जाएंगे। ये जो 2025 के अंदर मई 2025 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग हुई थी उसके बाद मुसलसल ये फैसला किया जा रहा है और इससे भारतीय जो एयरलाइंस हैं, जो मुसाफिर एयरलाइंस हैं, उनको इंतहा दर्जे का नुकसान हो रहा है। बड़े लेवल पर उनको मुआशी खसारा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जंग जो है ये आप कह लें कि तबाही फेरती है और इसके असरात जो हैं वो कई साल बाद भी नजर आते रहते हैं। इसके साथ साथ JD वैंस हैं, अमेरिका के नायब सदर हैं, नायब वजीर आजम हैं, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने MOU का मतन इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि हमारे कुछ सालिस खास तौर पर पाकिस्तान और कतर चाहते हैं कि ये अमल दुरुस्त तरतीब से आगे बढ़े। अरब और मुस्लिम दुनिया में कुछ हसास मामलात हैं जिनका हम ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अरब ममालिक से मुतल्लक कुछ ऐसे फैसले हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर मतन शेयर किया जाता है तो फिर मामलात खराब हो सकते हैं, उलझ सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और कतर ने कहा है कि ऐसा नहीं करना। JD वैंस ने मजीद एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि बमबारी जारी रहे, कतई नजर इसके कि इससे अमरीकियों को कोई फायदा हासिल हो या ना हो। ट्रंप ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो ईरान के लोगों के लिए मुश्किलात या मसाइब पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जोरी हथियार ना हो। यानी JD वैंस का ये बयान बड़ा अहमियत का हामिल है। वो ये कह रहे हैं कि अब भी मिडल ईस्ट के अंदर ऐसे कुछ हैं मुमालिक, कुछ लोगों से मुराद कुछ मुमालिक हैं कि वो ये चाहते हैं कि मुसलसल अब भी एक जो बमबारी वाला जो माहौल है वो होना चाहिए और हमले जो हैं वो जारी रहने चाहिए। अगरचे अमेरिका को इससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, ईरान को कोई इससे फायदा नहीं हासिल हो रहा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और ट्रंप भी ये नहीं चाहता। इससे मुराद उनकी इसराइल है बुनियादी तौर पर, क्योंकि इसराइल इस मुआहदे के हक में नहीं है। वो चाहता है कि बमबारी जारी रहनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानब से जारी हुई है। मोहम्मद बिन जो सलमान हैं बाज़ाब्ता तौर पर खुद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। ये जो सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान के हक में एक फैसला सुनाया गया है। इससे पहले भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, आप जानते हैं कि फ्रांस के अंदर इस वक्त G7 समिट जो है वो हुआ है। तो उसमें
क्योंकि भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी शामिल की है, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है। तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, लेकिन एक जो शॉर्ट उसमें से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ट्रंप ने इंडियन जो नरेंद्र मोदी है उसको लेकर बात की कि ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, he looks so nice, he's like an angel, but actually he is as a tough as a killer, he is a killer, but he looks so good, so he gets you uh, by surprise। वो कहता है, पहले बड़ी तारीफ की मोदी की, उसने कहा कि बड़ी तारीफ, यहां तक एक स्टेटमेंट उसने ये भी जारी की है। अच्छा, इसके बयान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ट्रंप जो है इसका कोई पता नहीं, ये अजीब दिमाग का बंदा है, हो सकता है आज मुज़ाकरात चल रहे हैं, कल हो सकता है ईरान के ऊपर हमला कर दे, तो इसका अजीब ही सूरत हाल है। अच्छा, ट्रंप कहता है कि इफ इंडिया इज अटैक्ड यूएस विल हेल्प इंडिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर इंडिया के ऊपर कोई हमला हो जाता है तो हम जो है वो इंडिया की मदद करेंगे, यानी पाकिस्तान ही, फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रहती है ना आपस में, तो इससे हमें कोई इतना वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका ने मदद उसकी करनी भी है तो भी कर ले, अगर हमारे साथ जंग होती भी है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। अगर ट्रंप को ईरान ने जो है वो दिन में तारे दिखाए हैं तो पाकिस्तान जो है वो मोस्ट पावरफुल है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये पहले तो बड़ी तारीफ की, कहा कि ये बड़ा मतलब खूबसूरत एक मेरे साथ जो ये बंदा बैठा हुआ है, यानी नरेंद्र मोदी बड़ा खूबसूरत है और बड़ा अच्छा है, लुकिंग गुड है, ऐसा फरिश्ता है, ऐसे एंजल है। लेकिन साथ ही कहा कि ये बड़ा सख्त है और ये तो कातलों की तरह सख्त है, और फिर कहा कि ये तो कातल है। जब ये लफ्ज बोले तो मोदी को मिर्चें लग गई। पहले मोदी जो है बड़ा खुश हो रहा था, ट्रंप मेरी तारीफ कर रहा है, और साथ उसने जब ये कहा तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर मेरी तबाही फेर के रख दी उसने कि नरेंद्र मोदी की ये औकात है कि उसको मुंह के ऊपर, आप ही सोचना आपका कोई बंदा बैठा हो साथ और आपको जब मुंह पर बिठा के पहले तारीफ करे, साथ ही कहे कि तू बड़ा बदमाश है, तू कातल, कहना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये है भी, आप बखूबी जानते हैं जितनी इन्होंने दरिंदगी की है कश्मीर के अंदर और म्यांमार के अंदर और जो दूसरे इलाके हैं, बखूबी जानते हैं आप। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान के दरमियान नामुमकिन जंग बंदी और अमन मुआहदे कराने का सेहरा पाकिस्तान के जर बांध दिया है, जिससे ईरान अमेरिका जंग के खात्मे में मदद मिली। सऊदी अरब ने इस जंग को खत्म करके लाखों इंसानों की जानें बचाने पर पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की। तो ये है पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती। आप देखें ना, किसी और मुल्क ने ऐसी तारीफ नहीं की पाकिस्तान की, मतलब यूएई भी तो है, पाकिस्तान ने ये कोशिश तो की है, तारीफ तो बनती थी, लेकिन चूंकि सऊदी अरब साथ अच्छे ताल्लुकात है और मोहम्मद बिन सलमान ने हक अदा किया एक दोस्ती का, ये फिर इंटरनेशनल फोरम पर तमाम लोग देखते हैं इस चीज को। सऊदी अरब का सरकारी मौकफ आया कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में होने वाले काबीना के इजलास के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया, जिसमें फौजी कार्रवाइयां रोकने के मुआहदे का खैर मकदम किया गया और पाकिस्तान और कतर की सालसी कोशिशों की खुलकर तारीफ की गई। शेख लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं, आप मुझे जरूर बताएं। बहरहाल भारत की तो हमने मंजी ठीक ठाक ठोक के रखी हुई है, जो हमने उसके लिए एयरलाइंस जो है वो बंद करके रखी हुई है, फिजाई दूध बंद करके, इससे इनको इंडिगो और जो दूसरी इनकी एयरलाइंस है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दे, मजीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।